हेलो, मैं प्रदीप कुमार। आप सभी को क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर चल रहा है, परमाणु तथा अणु, जिसमें कि पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे थॉमसन का परमाणु मॉडल। का परमाणु मॉडल। अब पढ़ेंगे परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो परमाणु क्रमांक क्या आता है? जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि कोई भी परमाणु होता है वह अति सूक्ष्म गोलाकार होता है और परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। और इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। क्योंकि एक सूत्र बताए थे, ईटा पर नाचो, इसको याद करने के लिए ईटा पर नाच बताए थे। ई मतलब कि इलेक्ट्रॉन, टा मतलब थॉमसन, प मतलब प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड और न मतलब न्यूट्रॉन होगा और च मतलब चैडविक हो जाएगा। तो इस तरह से यह क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पीछे भी बताया गया कि जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेते हैं, जुड़ने के बाद वह उदासीन हो जाते हैं। इसलिए पूरा परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। जो प्रोटॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। इसलिए पूरा नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को परिभाषित करेंगे तो जो प्रोटॉन होता है उसी को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी परमाणु के, यह परमाणु है, किसी परमाणु के नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि किसी परमाणु के नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो
तो यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो यहाँ पे यानी कि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहेंगे तो परमाणु क्रमांक बराबर हो जाएगा परमाणु क्रमांक बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या बराबर, अब प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस तरह से अगर परमाणु क्रमांक या आप कह सकते हैं कि अगर प्रोटॉनों की संख्या 11 है, अगर प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो परमाणु क्रमांक भी क्या होगा? 11 होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? 11 होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है 14 तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी? 14 हो जाएगी और परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगर प्रोटॉनों की संख्या दिया है 20, प्रोटॉनों की संख्या 20 दिया है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी और परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब देखेंगे तो परमाणु भार, इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। दूसरा नाम है द्रव्यमान संख्या, यानी कि एटॉमिक वेट। जैसे होता है कि कोई देश हो या कोई वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, तो उसका मूल भार जो होता है वह एकदम मध्य में स्थित होता है। अगर जैसे तराजू है, तराजू को अगर मध्य में पकड़ लेंगे तो दोनों ओर उसका पलड़ा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कड़ एक और एक तरफ हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। या ये
इस तरह से, यानी कि कोई भी पदार्थ होता है उसका केंद्र क्या होता है, मध्य वाला भाग होता है। तो इसी तरह से जो परमाणु होता है उसका भी केंद्र क्या होता है, जो परमाणु का केंद्र होता है वह क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। और नाभिक में ही पूरे परमाणु का क्या होता है, भार स्थित होता है। तो यहाँ पर है कि अब पूरे परमाणु का केंद्र क्या है, नाभिक होता है। नाभिक होता है। इस नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या स्थित होती है। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या स्थित होती है और इन दोनों को जोड़ कर होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी तत्व या किसी परमाणु, किसी तत्व या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। फिर से देख लेंगे कि किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व का क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार कहलाता है। इसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो इसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि परमाणु भार बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। कह सकते हैं कि परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या।
यह एक सूत्र मिलता है। तो ये इस तरह से इस पर सवाल भी लगा सकते हैं कि क्वेश्चन होगा कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा परमाणु भार 31 है, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब दिया है परमाणु क्रमांक 15 है और परमाणु भार क्या है, 31 है। परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या नहीं मालूम है, ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम है, तो इस सूत्र से ना लगा के पहले इससे लगाएंगे। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक दिया ही है 15 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 15 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या है, 15 है, तो यहाँ पे रख देंगे 15। तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो इस तरह से प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात हो गया 15। तो अब इसके बाद निकाल लेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि सूत्र यह होता है परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या 15 हो गया, परमाणु भार 31 हो गया, तब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर परमाणु भार दिया है 31, प्रोटॉनों की संख्या दिया है
15 न्यूट्रॉनों की संख्या n। तो यहाँ पर n बराबर पक्षांतर करेंगे तो 15 को इधर लाएंगे, तो इधर यह प्लस में है, इधर यह प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में। तो 31 माइनस क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। यह न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो गया। तो इसी तरह से अन्य सवाल भी लगाएंगे, तो अगले वीडियो में और 2-3 सवाल बताएंगे आप सभी को कि कैसे कैसे निकलता है परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, फिर बताएंगे। तो यहाँ से ध्यान देंगे तो यहीं से परिभाषा एकदम क्लियर मालूम हो जाएगा। परमाणु भार परमाणु क्रमांक क्या आता है। जो प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित होती है तो उसी को, यानी कि नाभिक के किसी परमाणु के नाभिक के अंदर जो परमाणु प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित होती है उसी को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु भार जो होता है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। इस तरह से आप परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पढ़ लिए। अब इस पर 2-3 सवाल और करवाएंगे, आराम से ध्यान से देख लीजिएगा। और जिनको अच्छे से पढ़ना है वह अपना नोट्स बनाकर तैयारी करते रहें।